नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य और मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। टाइम्स नाउ भारत पर सुबह के सबसे बड़े न्यूज शो में आपका स्वागत है। हमारे पास आपसे जुड़ी कई खबरें हैं। जब रात में आप सो रहे होते हैं उस वक्त देश दुनिया में क्या हुआ होता है वो हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे आज कौन सी खबर आपकी डेली रूटीन के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन पहले देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों पर आइए नजर डाल लेते हैं। राज ठाकरे की हिंदुओं से अपील, जहां भी लाउड स्पीकर पर अजान बजे आप हनुमान चालीसा बजाएं। पत्र लिखकर कहा, अगर वो जिद नहीं छोड़ेंगे तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। लाउड स्पीकर पर राज ठाकरे ने पत्र लिखा, कहा 4 मई के बाद हनुमान चालीसा पाठ करें, अगर लाउड स्पीकर से अजान हो तो पाठ भी। राज ठाकरे के घर पर पुलिस ने लगाया नोटिस, सरकार की चेतावनी, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो वसूली करेंगे, किसी भी कार्यक्रम में नहीं ले सकते हिस्सा। एमएनएस कार्यकर्ता महेश भानुशाली को पुलिस ने हिरासत में लिया है। महेश के ऑफिस से लाउड स्पीकर जब्त हुआ है। महेश ने हनुमान चालीसा का पाठ किया था। मुंबई की ठाणे पुलिस ने 1400 लोगों को धारा 149 के तहत भेजा नोटिस, हाई अलर्ट पर पुलिस। जोधपुर हिंसा को लेकर एक्शन में पुलिस, मामले में अब तक 97 लोग गिरफ्तार। जोधपुर में हिंसा के बाद सुरक्षा सख्त, 10 इलाकों में कल तक लगाया गया कर्फ्यू, धारा 144 लागू, इलाके में इंटरनेट सेवाएं निलंबित। जोधपुर में हुई हिंसा पर टाइम्स नाउ नव भारत पर बोले एडीजी, सीसीटीवी के आधार पर लोगों की पहचान की जा रही है। जोधपुर में विधायक सूर्यकांता व्यास के घर पर हमले का वीडियो सामने आया, उपद्रवियों के हाथ में तलवार भी दिखी। गजेंद्र सिंह शेखावत का गहलोत सरकार पर बड़ा आरोप, कहा कानून तोड़ने वालों को सरकार का संरक्षण, शहर जल रहा था और सीएम जन्मदिन की बधाइयां ले रहे थे। डेनमार्क में भारतीय समुदाय को पीएम मोदी ने संबोधित किया, कहा आज देश का मिजाज बदल रहा है, नॉर्डिक समिट में नई संभावनाएं को खोजेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा भारत की ताकत जब बढ़ती है पूरे विश्व की ताकत बढ़ती है, हजारों सालों में हमारी वैल्यू विकसित। डेनमार्क में संबोधन के बाद किंगडम ऑफ डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय से मिले पीएम मोदी। डेनमार्क की पीएम ने भारतीय समुदाय से बात की, बोली भारत के साथ संबंध मजबूत, भारत में टूरिज्म बढ़ाने के लिए निभाए अहम भूमिका। डेनमार्क के बाद आज फ्रांस जाएंगे पीएम मोदी, कई कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद भारत के लिए रवाना होंगे। डेनमार्क के कोपेनहेगन में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों के बीच ढोल भी बजाया। सीएम योगी उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे, दूसरी बार सीएम बनने के बाद मां का आशीर्वाद लिया, तस्वीरें भी सामने आई। आज से बंगाल के दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह, कोलकाता में पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे। 5 मई को सिलीगुड़ी में होगी जनसभा। मध्य प्रदेश लोक गिरफ्तार 4 से पूछताछ जारी, के सिवनी में शक के आधार पर 2 आदिवासियों की पीट कर हत्या, 3। कानपुर में चोर की पीठ पर बरसाए कोड़े, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जोधपुर के सुरसागर इलाके में देर रात एक शख्स की चाकू मारकर हत्या, सीसीटीवी फुटेज सामने आया। राजस्थान के अलवर में प्रेमिका के लिए दोस्त को जिंदा जलाने का आरोप, आरोपी दोस्त गिरफ्तार। पटना में युवक ने पुल से नदी में कूदकर आत्महत्या की कोशिश की, प्रेम प्रसंग के चलते जान देने की कोशिश। आज से खुलेगा देश का सबसे बड़ा आईपीओ, 14,235 रुपए लगाकर खरीद सकते हैं हिस्सेदारी। आईपीएल मैच में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से हराया। लियाम लिविंगस्टोन ने 10 गेंदों पर नाबाद 30 रन बनाए। और चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। रूस से खबर है, रूस ने यूक्रेन के ओडेसा में एक बार फिर मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस मिसाइल हमले का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें एक के बाद एक मिसाइल लॉन्च करते हुए देखा जा सकता है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसने इस हमले में यूरोपीय देशों से यूक्रेन को दिए गए हथियारों, ड्रोन और मिसाइल्स को निशाना बनाया है। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के 6 सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जो वीडियो फुटेज जारी किया गया है उसकी ये तस्वीर है। तो यूक्रेन पर इस वक्त आप देखिए कि रूस किस तरह से तबाही बरपा रहा है। ओडिशा शहर पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसी हैं। इसके पहले खैरसन में भी हमने देखा कि किस तरह से टारगेट किया गया सैन्य ठिकानों को, एक के बाद एक मिसाइल दागे गए, रॉकेट दागे गए
और काफ़ी कुछ नुकसान इस वक्त यूक्रेन को उठाना पड़ रहा है, खामियाजा उठाना पड़ रहा है। जंग लगातार जारी है, बमबारी लगातार जारी है। यूक्रेन रूस को एंटर करने से रोक रही है कीव की ओर, तो वहीं रूस की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि हर शहर पर कब्जा किया जाए और कीव पर कब्जे की लड़ाई देखी जा सकती है रूस की तरफ से। लेकिन कैसे गोलाबारी की जा रही है इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मिसाइल्स दागी जा रही हैं। और आगे बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सिवनी से आ रही है, जहां पर पुलिस को आदिवासियों के गुस्से का सामना करना पड़ा। इसके अलावा डेनमार्क में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय से क्या वादा लिया, यह भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी वक्त है हेडलाइंस का। जोधपुर में कल रात की हिंसा, कर्फ्यू जारी, जरूरी सेवाओं को छूट। अब तक 97 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। लाउड स्पीकर पर राज्य की डेडलाइन आज खत्म। मुंबई पुलिस ने देर रात राज ठाकरे को थमाया नोटिस। किसी भी तरह के कार्यक्रम में शामिल होने पर लगाई रोक। औरंगाबाद में एफआईआर भी दर्ज। डेनमार्क के पीएम से मुलाकात के बाद भारतीय समुदाय से मिले पीएम मोदी, बोले भारत में टूरिज्म बढ़ाने के लिए निभाएं अहम भूमिका। दूसरी बार यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद मां से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। रात अपने पैतृक घर पर ही रुके। आज छोटे भाई के बेटे के मुंडन में शामिल हुए। एलआईसी के शेयर बाजार में आज आ रहा है आईपीओ। सरकार को 3% हिस्सेदारी बेचने से 21,000 करोड़ मिलने की उम्मीद। आईपीएल के मुकाबले में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से हराया। लिविंगस्टोन ने 10 गेंदों पर धमाकेदार 30 रनों की पारी खेली। In association with Aqualite Footwear, comfort दिखता है Aqualite. In association with IME, LED lights, fans, televisions, air conditioners and much more. मध्य प्रदेश के सिवनी में गौमांस के शक में कुछ लोगों ने 2 आदिवासियों की पीट कर हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद नाराज आदिवासी समुदाय ने सिवनी नेशनल हाईवे को जाम कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। जानकारी के मुताबिक करीब 15 से 20 लोगों ने गौमांस के शक में 2 आदिवासियों को पकड़ा और फिर उनकी पिटाई शुरू कर दी। और इस पिटाई की वजह से दोनों की मौत भी हो गई। ये जानकारी जब आदिवासियों को पता लगी तो लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया। पुलिस ने काफी समझा बुझाकर हाईवे को खाली कराया। इस बीच पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपित गिरफ्तार भी किए हैं। लोगों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। नाराजगी यहां पर काफी ज्यादा बढ़ गई जब 2 आदिवासियों की हत्या कर दी और उसके बाद आदिवासी सड़कों पर आ गए, चक्का जाम कर दिया और कार्रवाई की मांग की जा रही थी। और अब बुलेटिन में आगे आपको बिहार की राजधानी पटना ले चलेंगे, जहां पर एक भव्य मंदिर जनता को समर्पित हुआ है। यह देश का 4था सबसे बड़ा मंदिर है। कहां है ये, आगे आपको बताएंगे। लेकिन अभी वक्त है टाइम्स टॉप 100 का। राज ठाकरे की हिंदुओं से अपील, जहां भी लाउड स्पीकर पर अजान बजे आप हनुमान चालीसा बजाएं। पत्र लिखकर कहा, अगर वो जिद नहीं छोड़ेंगे तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। लाउड स्पीकर पर राज ठाकरे ने पत्र लिखा, कहा 4 मई के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर लाउड स्पीकर से अजान हो तो पाठ करें। राज ठाकरे के घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात। औरंगाबाद की रैली को लेकर दर्ज है एफआईआर। राज ठाकरे के घर पर पुलिस ने लगाया नोटिस। सरकार की चेतावनी, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो वसूली करेंगे। किसी भी कार्यक्रम में नहीं ले सकते हिस्सा। राज ठाकरे के खिलाफ सांगली कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट पर अमल करेगी मुंबई पुलिस। अपने घर के गेट से बाहर निकले राज ठाकरे, मीडिया को देखते ही वापस अंदर चले गए। राज ठाकरे के अल्टीमेटम से पहले ही एमएनएस के सभी ऑफिस के बाहर पुलिस बल तैनात। किसी तरह की हिंसा न होने से लेकर बड़ी सुरक्षा। एमएनएस कार्यकर्ता महेश भानुशाली को पुलिस ने हिरासत में लिया है। महेश के ऑफिस से लाउड स्पीकर जब्त किया है। महेश ने हनुमान चालीसा का पाठ किया था। मुंबई पुलिस ने एमएनएस कार्यकर्ताओं और हिंदू संगठनों को नोटिस जारी किया। पार्टी ऑफिस के लाउड स्पीकर जब्त। महाराष्ट्र में कई मुख्य स्थानों पर पुलिस बल तैनात है। एसआरपीएफ के साथ दंगा नियंत्रण बल की तैनाती भी की गई। मुंबई की ठाणे पुलिस ने 1400 लोगों को धारा 149 के तहत नोटिस भेजा। हाई अलर्ट पर पुलिस। महाराष्ट्र में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बुलाई मीटिंग। राज ठाकरे के अल्टीमेटम को लेकर बातचीत होगी। महाराष्ट्र डीजीपी की राज ठाकरे को 2 टूक का कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के साथ बैठक की। कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई है।
राणा दंपति की जमानत याचिका पर आज होगा फैसला। मुंबई सेशंस कोर्ट में होगी सुनवाई। जोधपुर हिंसा को लेकर एक्शन में पुलिस, मामले में अब तक 97 लोग की गिरफ्तारी हुई। जोधपुर में हिंसा के बाद सुरक्षा सख्त, 10 इलाकों में कल तक लगाया गया कर्फ्यू, धारा 144 लागू। जोधपुर में हिंसा को लेकर सख्ती बढ़ाई गई, इलाके में इंटरनेट सेवाएं निलंबित की गई। जोधपुर में हिंसा पर बोले राजस्थान के गृह मंत्री राजेंद्र यादव, कहा ईद और अक्षय तृतीया के दिन इस तरह की हिंसा बेहद शर्मनाक। जोधपुर में हुई हिंसा पर टाइम्स नाउ भारत पर बोले एडीजी, सीसीटीवी के आधार पर लोगों की पहचान की जा रही है। जोधपुर में विधायक सूर्यकांता व्यास के घर पर हमले का वीडियो सामने आया, उपद्रवियों के हाथ में तलवार भी दिखी। जोधपुर हिंसा को लेकर टाइम्स नाउ भारत से चश्मदीद ने कहा, सुबह से ही दुकान गाड़ियों पर पथराव शुरू हो गया था, हिंसा के वक्त पुलिस मौजूद नहीं थी। गजेंद्र सिंह शेखावत का गहलोत सरकार पर बड़ा आरोप, का कानून तोड़ने वालों को सरकार का संरक्षण, शहर जल रहा था और सीएम जन्मदिन की बधाइयां ले रहे थे। जोधपुर हिंसा पर गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान है, घटना के बाद पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की, उपद्रवियों को नहीं रोका। उत्तराखंड के पौड़ी में भी गरजे सीएम योगी, का लाउड स्पीकर को लेकर कोई विवाद नहीं, आस्था के नाम पर खिलवाड़ नहीं होने देंगे। उत्तराखंड में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, हम पहले से लोगों से संवाद करते हैं, आस्था का इस्तेमाल सही जगह होना चाहिए। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर आरोप, बीजेपी दिल्ली के बड़े बड़े मंदिरों को तोड़ने का नोटिस भेज रही है। बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी में इफ्तार पार्टी पर हंगामा जारी, छात्रों ने वीसी आवास के बाहर मनाई परशुराम जयंती, छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच धक्का मुक्की हुई। राजस्थान के नागौर में एक ही समुदाय के दो गुटों के बीच विवाद, पथराव के बाद पुलिस ने हालात संभाले। डेनमार्क में भारतीय समुदाय को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित, कहा आज देश का मिजाज बदल रहा है, भारत में टूरिज्म बढ़ाने के लिए निभाएं अहम भूमिका। पीएम ने कहा भारत की ताकत जब बढ़ती है पूरे विश्व की ताकत बढ़ती है। प्रधानमंत्री ने कहा पीएम फ्रेडरिक्सन के साथ सकारात्मक चर्चा हुई है, नॉर्डिक समिट में नई संभावनाओं को खोजेंगे। पीएम मोदी ने कहा भारतीय देश के लिए ईमानदारी से काम करते हैं, दुनिया भर के नेता भारतीयों की प्रशंसा करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा हजारों सालों में हमारी वैल्यू विकसित हुई है, हमारी भाषाएं अनेक लेकिन हम एक हैं। पीएम ने कहा डिजिटल इंडिया पर लोग सवाल उठाते हैं, भारत कई देशों से ज्यादा डेटा उपयोग करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया स्टार्टअप के मामले में भारत तीसरे नंबर पर, कहा भारत दुनिया को भुखमरी से बचा रहा है। डेनमार्क में संबोधन के बाद किंगडम ऑफ डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय से मिले पीएम मोदी। डेनमार्क के पीएम ने भारतीय समुदाय से बात की, बोली भारत के साथ संबंध मजबूत, डेनमार्क के भारतीय समुदाय का शुक्रिया अदा किया। नॉर्डिक सम्मेलन में आर्थिक सुधार, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर बातचीत करेंगे पीएम, कम्युनिटी रिसेप्शन में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और डेनमार्क के पीएम फ्रेडरिक्सन के बीच बातचीत हुई, दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा डेनमार्क के साथ भारत के मजबूत संबंध, डेनमार्क की 200 कंपनी भारत में काम कर रही हैं। डेनमार्क में यूक्रेन रूस युद्ध पर पीएम मोदी ने युद्ध विराम की अपील की है, कहा समस्या के समाधान के लिए बातचीत जरूरी है। भारत और डेनमार्क के डेलीगेशन के बीच द्वितीय वार्ता, पीएम मोदी और डेनमार्क की पीएम की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। डेनमार्क के बाद आज फ्रांस जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद भारत के लिए रवाना होंगे। डेनमार्क के कोपेनहेगन में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों के बीच बजाया ढोल, प्रवासियों के बीच उत्साह का माहौल रहा। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को दिखाई खास पेंटिंग, पीएम मोदी ने मेटे फ्रेडरिक्सन को भारत दौरे पर गिफ्ट की थी ये पेंटिंग। पीएम मोदी 16 मई को नेपाल के दौरे पर जाएंगे, बुद्ध जयंती के मौके पर लुम्बिनी जाएंगे। आज अपने छोटे भाई के बेटे के मुंडन कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज सिर्फ परिवार वालों और गांव के लोगों के साथ समय बिताएंगे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे, दूसरी बार सीएम बनने के बाद मां का आशीर्वाद लिया, तस्वीर सामने आई।
अपने गांव पहुंचकर हुए भावुक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 6 गुरुजनों का सम्मान करने का अवसर मिला। आज से बंगाल के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कोलकाता में पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे। 5 मई को सिलीगुड़ी में होगी जनसभा। सर्जिकल और एयर स्ट्राइक का जिक्र कर बोले गृह मंत्री अमित शाह, यूएस और इजरायल की तरह हर दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देता है भारत। बेंगलुरु में अमित शाह का बयान, कहा हमारी सरकार ने उरी और पुलवामा के हमले का 10 दिन में जवाब दिया। राजस्थान के उदयपुर में आज कांग्रेस की अहम बैठक, चिंतन शिविर में मोबाइल पर होगी पाबंदी। दिल्ली के केशवपुरम में एमसीडी स्टोर में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद, आग बुझाने की कोशिश तेज। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट पर लगी आग से लोगों का जीना मुहाल हुआ। आग पर काबू पाने की कोशिश अब भी जारी, लेकिन नाकाम। मध्य प्रदेश के सिवनी में शक के आधार पर 2 आदिवासियों की पीट कर हत्या, 3 लोग गिरफ्तार, 4 से पूछताछ जारी। कानपुर में चोर की पीठ पर बरसाए कोड़े, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। जोधपुर के सुरसागर इलाके में देर रात एक शख्स की चाकू मारकर हत्या, सीसीटीवी वीडियो सामने आया। यूपी के इटावा में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपित को किया गिरफ्तार। यूपी के ललितपुर में गैंग रेप पीड़ित किशोरी से एसएचओ ने किया रेप, शिकायत करने पहुंची थी थाने। राजस्थान के अलवर में प्रेमिका के लिए दोस्त को जिंदा जलाने का आरोप, आरोपित दोस्त गिरफ्तार। श्रीनगर के हदरपुरा में हिट एंड रन मामले में सीआरपीएफ जवान घायल, फिलहाल हालत स्थिर। पटना में अवैध हथियार के गिरोह का भंडाफोड़, हथियार सहित भारी मात्रा में कैश बरामद। पटना में युवक ने पुल से नदी में कूदकर आत्महत्या की कोशिश की, प्रेम प्रसंग के चलते जान देने की कोशिश की गई। बिहार के समस्तीपुर में लोको पायलट ने शराब पीने के लिए पैसेंजर ट्रेन को बीच रास्ते में 1 घंटे रोका, जीआरपी ने किया गिरफ्तार। मुंबई में कार्गो कंटेनर को ले जा रहा एक ट्रक किंग सर्कल रेलवे ब्रिज के नीचे फंसा। बिजली संकट पर बोले दिग्विजय सिंह, एमपी सरकार पावर स्टेशन को बंद करने का पैसा दे रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2568 नए मामले सामने आए हैं, 20 मरीजों की मौत भी हुई है। दिल्ली में 1414 नए मामले आए, 1 मरीज की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 34 नए मामले सामने आए हैं, एक भी मौत दर्ज नहीं की गई है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला का दावा, कहा कोवैक्स 90% प्रभावशाली। कोरोना पर वीके पॉल का बयान, कहा सीआरएस रिपोर्ट में कुल मौतों की संख्या सही है। 5 से 12 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन को कब मिलेगी मंजूरी, इस पर NTAGI आज समीक्षा करेगी। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश के आसार, मौसम विभाग ने चमोली, उत्तरकाशी समेत कई इलाकों में अलर्ट जारी किया। आज से खुलेगा देश का सबसे बड़ा आईपीओ, 14,235 रुपए लगाकर खरीद सकते हैं हिस्सेदारी। कांग्रेस का आईपीओ को लेकर सरकार पर आरोप, कहा शेयर की कम कीमत निर्धारित की गई है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार आज केरल जाएंगे। कोच्चि में नौसेना अलंकरण समारोह में वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार देंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने पुतिन से कहा, यूक्रेन में युद्ध विराम की जरूरत है। पुतिन ने मैक्रो से कहा, यूक्रेन को हथियार देना बंद करे पश्चिमी देश। यूके के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के सांसदों को संबोधित किया, अधिक सैन्य सहायता का वादा किया। यूक्रेन की संसद को राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया संबोधित, सांसदों ने जेलेंस्की को दिया स्टैंडिंग ओवेशन। बोरिस जॉनसन बोले, मैंने कभी ऐसा शानदार माहौल नहीं देखा। यूरोपीय संघ रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का 6ठा पैकेज कर रहा तैयार, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने घोषणा की है। रूस की सेना का यूक्रेन के ओडेसा में विदेशी हथियारों की दुकान पर हमला, सामने आया वीडियो। यूएस के ओक्लाहोमा में बवंडर से भारी नुकसान, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टालिन ने अपने राज्य के लोगों से श्रीलंका की मदद की अपील की, आर्थिक संकट से जूझ रहा है श्रीलंका। आईपीएल में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से हराया, लिविंगस्टोन ने 10 गेंदों पर नाबाद 30 रन बनाए।
टीम इंडिया के अगले कप्तान का आईपीएल टेस्ट, पंत और अय्यर होड़ में पिछड़े, सबसे आगे निकले हार्दिक। आईपीएल में ईद सेलिब्रेशन, राशिद खान ने अफगानी डिश बनाकर साथी खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, ज्ञानेश्वरी ने सिल्वर और वी ऋतिका ने ब्रॉन्ज जीता। ईद के खास मौके पर फैंस को शाहरुख खान ने दी बधाई, घर की फेंसिंग पर चढ़कर बाहर जुटे फैंस का शुक्रिया अदा किया। सलमान खान ने भी अपने फैंस को दिया ईद का तोहफा, घर की बालकनी पर आकर लोगों का आभार जताया। करीना कपूर खान ने परिवार संग मनाई ईद, सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हुई। मेट गाला में किम कार्दाशियन ने 36 करोड़ की ड्रेस में लूटी महफिल, नताशा पूनावाला सब्यसाची की डिजाइनर गोल्डन साड़ी में नजर आई। जय भीम को मिला बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड, एक्टर मंदिकंदन को इस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता का उज्जैन में एक्सीडेंट, महाकाल मंदिर जाते वक्त कार का ब्रेक फेल, बोली कुछ टाके लगे। एक्ट्रेस कृति सनन ने शेयर किया वर्कआउट वीडियो, यूके में कर रही हैं अपकमिंग फिल्म की शूटिंग। पहली बार कटरीना कैफ के बारे में खुलकर बोले विक्की कौशल, कहा भाग्यशाली हैं कि उन्हें इतनी अच्छी जीवन साथी मिली। छुट्टियां मनाने पत्नी सुरेखा संग रवाना हुए चिरंजीवी, फोटो शेयर कर लिखा महामारी के बाद पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा। आगे बढ़े उससे पहले पटना से आई तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पटना में मंगलवार को इस्कॉन मंदिर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया गया। अक्षय तृतीया के अवसर पर इस्कॉन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्तियों की स्थापना भी की गई। तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, पहले इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। इस मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के राज्यपाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई केंद्रीय और बिहार सरकार के मंत्री भी शामिल हुए। ये इस्कॉन मंदिर बिहार का सबसे बड़ा मंदिर है, जो 2 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे करीब 100 करोड़ की लागत से बनाया गया है। मथुरा और गुजरात के बाद पटना में देश का ये तीसरा मंदिर है, जिसमें 84 खंभों में पुरातन तकनीक का प्रयोग किया गया है। राजस्थान के जोधपुर में कर्फ्यू लागू है और इसी बीच खबर है कि 15 से 20 लोगों ने एक दुकानदार को चाकू मार दिया। हमारे पास सीसीटीवी वीडियो है जो शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है। लेकिन इस खबर से पहले आपको शहरों की बड़ी खबर दिखाते हैं। हमारे पास 1 मिनट में एक खबर के सेगमेंट में हम देखते हैं महाराष्ट्र की खबर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में राज ठाकरे पर एफआईआर दर्ज की गई है। क्यों एफआईआर दर्ज हुई है, दिखाते हैं आपको। राज ठाकरे पर यह एफआईआर उनकी रैली के बाद की गई। सरकार एमएनएस के कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी है कि अगर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया तो उसकी वसूली की जाएगी। इसके अलावा पुलिस ने राज ठाकरे को भी नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि राज ठाकरे किसी इवेंट या रैली में शामिल नहीं हो सकते। पुलिस को आशंका है कि राज ठाकरे का ऐसा करने से कानून व्यवस्था की दिक्कत आ सकती है। इस बीच राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर 4 मई को लाउड स्पीकरों से आजान बजाते हुए सुनो तो उसी जगह पर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएं। औरंगाबाद में स्थिति को देखते हुए शहर के महत्वपूर्ण स्थानों पर दंगा नियंत्रण दल को तैनात किया गया है। इस बीच नवी मुंबई में पुलिस ने कुछ एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए एमएनएस कार्यकर्ता मस्जिद के बाहर लाउड स्पीकर में हनुमान चालीसा पढ़ना चाह रहे थे। पुलिस ने इन लोगों के पास मौजूद लाउड स्पीकर्स को भी कब्जे में ले लिया। तो वहीं जोधपुर में हुई हिंसा के बाद पुलिस अब एक्शन में नजर आ रही है। ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। जोधपुर में कल हुई हिंसा के बाद हरकत में आई पुलिस ने अब तक 97 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच हालात पर काबू पाने के लिए जोधपुर में 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है।
हालांकि कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी। सिर्फ बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों को जाने की छूट रहेगी, जबकि दूसरे स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। इस मामले में अभी तक 11 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। हिंसा के बाद जयपुर स्थित सीएम हाउस पर आपातकालीन बैठक बुलाई गई, जिसमें सरकार को चलाने वाले सीनियर आईएएस और आईपीएस गए। उन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से जयपुर से जोधपुर तुरंत रवाना किया गया। मामला बढ़ता देख सीएम ने भी दखल दिया और प्रदेश भर में होने वाले अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। आपको बता दें कि जालोरी सर्कल के नजदीक को नमाज के बाद सुबह अचानक कुछ धार्मिक संगठनों के लोग पहुंचे और नारे लगाने लगे। उसके बाद बवाल फिर से शुरू हुआ, जिसके बाद पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया। और खबर पटना से है, जहां प्रेम में असफल होने के बाद एक युवक ने गंगा नदी में छलांग लगा दी। पटना के महात्मा गांधी सेतु से एक युवक ने मंगलवार को गंगा नदी में छलांग लगा दी। करीब 40 मीटर ऊंचे रेलवे ब्रिज से वो अचानक नदी में कूद गया। आसपास मौजूद लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। बताया जा रहा है कि छलांग लगाने वाला ये शख्स एक लड़की से एक तरफा प्यार करता था। वो लड़की को डराने के लिए पुल पर चढ़ा था। कुछ देर वो पुल पर बैठा रहा और फिर गंगा में कूद गया। गनीमत रही कि उस वक्त बोट के साथ नदी में कर्मचारी तैनात थे, जिनके चलते उसकी जान बच गई। महात्मा गांधी सेतु पर मरम्मत का काम चल रहा है। इसकी वजह से वहां मौजूद इंजीनियर अपने काम का वीडियो बना रहे थे। तभी उनकी नजर पुल पर बैठे एक शख्स पर पड़ी। वो उसे समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसने इनकी एक नहीं सुनी और पुल से नीचे छलांग लगा दी। बीएचयू में हुई इफ्तार पार्टी का छात्र लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं। गिरफ्तारी हो, की कब्र खोदने वालों की गिरफ्तारी हो, भारत माता की। बीएचयू के बाहर ये प्रदर्शन यूनिवर्सिटी में इफ्तार पार्टी होने के बाद हो रहा है। छात्र वीसी से इस मामले में माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। छात्रों ने इफ्तार पार्टी के विरोध में छात्रों ने वीसी आवास के सामने परशुराम जयंती मनाई। परशुराम की फोटो के साथ ये छात्र धूप बत्ती लेकर पहुंच गए और मंत्रोच्चार के साथ परशुराम की पूजा की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से तभी इस्तीफे की मांग की। छात्रों ने वीसी का पुतला भी फूका, जिसके बाद मौके पर मौजूद गार्ड्स ने उन्हें ऐसा करने से रोका। खबर कानपुर से है। कानपुर में एक शख्स की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। क्यों पिटाई की जा रही है, बताते हैं आपको। देखिए कैसे शख्स की बीच सड़क पर पिटाई हो रही है। मार खा रहा ये शख्स गिड़गिड़ा रहा है, खुद को छोड़ देने की गुहार लगा रहा है, मगर नीली टी शर्ट में दिख रहा ये लड़का उसकी एक नहीं सुनता। वीडियो कानपुर देहात इलाके का बताया जा रहा है। जिस शख्स की पिटाई की जा रही है उस पर चोरी का आरोप है। लोगों ने उसे पुलिस के हवाले करने के बजाय खुद ही सजा दे दी। एक शख्स ने उसका हाथ पकड़कर उस पर ताबड़तोड़ हमले भी किए और फिर उसे कुछ समझाने लगा। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस के हाथ जैसे ही ये वीडियो लगा, पुलिस तुरंत मामले की छानबीन में जुट गई। तो मध्य प्रदेश के सिवनी में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। सिवनी में गौमांस के शक में कुछ लोगों ने 2 आदिवासियों की पीट कर हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद नाराज आदिवासी समुदाय ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सिवनी नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। सोमवार देर रात कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि कुछ लोग गौमांस के साथ पकड़े गए हैं, मगर पुलिस के पहुंचने से पहले ही लोगों ने उनके साथ मारपीट करने लगे। जब तक पुलिस पहुंचती तब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। वहीं घटना के बाद पुलिस ने 20 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज किया है।
पुलिस का कहना है कि 2-3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ जारी है। पुलिस के अनुसार पीड़ितों के घर से करीब 12 किलो मांस मिला है। इसको लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की घोषणा कर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद की जाए और घायल युवक के सरकारी खर्च पर इलाज की संपूर्ण व्यवस्था हो। बिहार के पटना के बुधमार्ग स्थित इस्कॉन मंदिर मंगलवार से श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए। अक्षय तृतीया के मौके पर श्री राधा बाके बिहारी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्तियां स्थापित की गयी। इस मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पूरा हुआ। इससे पहले गर्भगृह में सुबह 8 बजे से कीर्तन किया गया। 2 एकड़ क्षेत्र में फैले मंदिर की ऊंचाई 108 फीट है। इसके गर्भगृह में एक साथ 5000 लोग बाके बिहारी सहित बाकी भगवान के दर्शन पूजन कर सकेंगे। इस्कॉन का अगला लक्ष्य बिहार के हर जिले में छोटे मंदिरों की स्थापना करना है। संगठन अब छोटे शहरों के साथ साथ गाँव की तरफ जाने की सोच रहा है। पटना इस्कॉन की देखरेख में इन योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाएगा। इस्कॉन प्रशासन से जुड़े लोगों की माने तो गांव के लिए संगठन का ग्रामीण मंत्रालय और राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के लिए संगठन का जनजातीय मंत्रालय काम करेगा। पटना में एक युवक गंगा नदी में कूद गया। मामला एक तरफा प्यार से जुड़ा हुआ है। जोधपुर हिंसा के 3 चश्मदीदों की एक्सक्लूसिव गवाही हम आपको सुनाएंगे, लेकिन अभी वक्त है हेडलाइंस का। जोधपुर में कल हुई हिंसा के बाद से कर्फ्यू जारी, जरूरी सेवाओं को छूट। अब तक 97 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को कहा, जहां लाउड स्पीकर पर अजान हो वहां हनुमान चालीसा का पाठ करें। मुंबई पुलिस ने कार्यक्रम में शामिल होने पर रोक लगाई। जनमार्ग की पीएम से मुलाकात के बाद भारतीय समुदाय से मिले पीएम मोदी। बोले, भारत में टूरिज्म बढ़ाने के लिए निभाएं अहम भूमिका। कल रात अपने गांव में मां से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। रात पैतृक घर पर ही रुके। आज छोटे भाई के बेटे के मुंडन में शामिल हुए। बंगाल चुनाव के बाद आज पहली बार बंगाल जा रहे हैं अमित शाह। कल उत्तर 24 परगना का दौरा करेंगे। मध्य प्रदेश के सिवनी में गौमांस के शक में भीड़ ने 2 आदिवासियों को पीट कर हत्या की। नाराज लोगों ने हाईवे को जाम किया। आज LIC का IPO आ रहा है। सरकार को 3% हिस्सेदारी बेचने से 21,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद। IPL के मुकाबले में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से हराया। लिविंगस्टोन ने 10 गेंदों पर धमाकेदार 30 रनों की पारी खेली। बड़ी खबर की बात करेंगे। मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। राज ठाकरे के अल्टीमेटम के बीच मुंबई पुलिस ने सिर्फ 803 मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत दी है। हालांकि पुलिस से 1144 मस्जिदों ने लाउड स्पीकर की अनुमति मांगी थी। मुंबई पुलिस ने साइलेंट जोन में लाउड स्पीकर की इजाजत नहीं दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और देखिए, महाराष्ट्र में जो सियासत है वो लाउड स्पीकर के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आ रही है। मुंबई पुलिस ने साइलेंट जोन में लाउड स्पीकर की इजाजत नहीं दी है। राज ठाकरे के अल्टीमेटम के बाद मुंबई पुलिस ने सिर्फ 803 मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत दी है। हालांकि राज ठाकरे का कहना है कि लाउड स्पीकर तो हटना चाहिए। अगर वहां से अजान बजेगी तो फिर हनुमान चालीसा बजना लाजमी है। और इसी को लेकर 4 मई जो पत्र जारी किया है राज ठाकरे ने, उसमें लिखा है 4 मई को अगर मस्जिदों से आजान की आवाज आए लाउड स्पीकर पर तो वहीं पर हनुमान चालीसा का पाठ करें। जिसको लेकर गहमा गहमी भी देखने को मिली थी। जिस तरीके से बात हो रही थी, नोटिस चस्पा किया गया राज ठाकरे के घर पर। और ये बात सामने आ रही है कि आज अगर कोई हंगामा होता है उसके लिए एहतियातन पुलिस बल की तैनाती की गई है और गिरफ्तारी भी संभव है अगर राज ठाकरे कुछ इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होते हैं, क्योंकि पहले से ही बात कही गई है कि वो इस तरह के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते। राज ठाकरे का घर हम आपको दिखा रहे हैं। राज ठाकरे के घर के बाहर पुलिस भी तैनात है। चस्पा कर दिया गया है। राज ठाकरे ने 4 तारीख को लेटर लिखा था। 4 तारीख आज है। अल्टीमेटम भी आज का ही है।
वहीं कानपुर में एक शख्स को तालिबानी सजा दी गई है, उसकी चाबुक से पिटाई कर दी गई। श्रीनगर में जिस कार वाले ने सीआरपीएफ जवान को टक्कर मारी थी उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। वो देखने से पहले सुपर 30 न्यूज पर एक नजर डाल लेते हैं। और सुपर 30 में सबसे पहले आपके राज्य की खबर। 97 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस अब तस्वीरों के आधार पर उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान कर रही है। इस बीच टाइम्स नाउ नव भारत ने उन लोगों से एक्सक्लूसिव बात की जो इस उपद्रव में जख्मी हुए हैं। किसी ने बाइक में आग लगा दी, किसी बाइक में, उस बाइक में आग लगाई, पास में खड़े किसी ने पेट्रोल टैंक खोल दिया तो उसमें आग की चपेट में ही आ गया। जोधपुर में ईद और परशुराम जयंती के मौके पर दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए थे, जिसके बाद पुलिस को लोगों पर काबू पाने के लिए लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले दागने पड़े थे। महाराष्ट्र में अजान वर्सेस हनुमान चालीसा का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने हिंदुओं से अपील की है कि आज मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर अजान होती है तो वो भी उस जगह लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा बजाएं। इसके अलावा राज ठाकरे को 149 के तहत नोटिस जारी किया गया है, जिसके चलते वो कोई इवेंट अटेंड नहीं कर सकते। इस बीच पुलिस ने एमएनएस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। बाइक से कुछ लोग आते हैं और फिर सफेद शर्ट पहने एक शख्स को पीटने लगते हैं। इसके बाद ये लोग शख्स को चाकू मार देते हैं, जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तस्वीर राजस्थान के जोधपुर की है। जिस शख्स को चाकू मारा गया है उसका नाम राजू मेवाड़ा है, जो अपनी दुकान से घर जा रहे थे। तभी कुछ लोग जमा होते हैं और राजू पर हमला कर देते हैं। घायल राजू का इलाज चल रहा है। ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस इनकी तलाश कर रही है। श्रीनगर के हैदरपोरा में सीआरपीएफ के जवान को टक्कर मारने वाले कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हादसा हैदरपोरा में उस समय हुआ जब वहां पर तैनात जवान रोड क्रॉस कर रहा था। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है किस तरह कार सवार ने सीआरपीएफ के जवान को टक्कर मारी और हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। लेकिन आरोपी कार ड्राइवर ज्यादा देर तक बच नहीं सका। सीसीटीवी की तस्वीरों की मदद से पुलिस ने इसे ढूंढ निकाला। हाथ में चाबुक और सामने वाले शख्स की पीठ। तस्वीर उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। नीली शर्ट और जीन्स पहने इस शख्स को देखिए। ये सामने खड़े शख्स पर एक के बाद एक चाबुक से वार कर रहा है। सामने वाला शख्स लगातार उसमें रहम की भीख मांग रहा है, हाथ जोड़ रहा है, लेकिन पीटने वाला शख्स उसकी एक नहीं सुन रहा। जिस शख्स को पीटा जा रहा है उस पर चोरी का आरोप है। इस दौरान यहाँ कई लोग मौजूद हैं, लेकिन कोई इसे बचाने के लिए आगे नहीं आता। इसी दौरान कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना लेते हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी में गौमांस के शक में कुछ लोगों ने 2 आदिवासियों की पीट कर हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद नाराज आदिवासी समुदाय ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सिवनी नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक करीब 15 से 20 लोगों ने गौमांस के शक में 2 आदिवासियों को पकड़ा और फिर उनकी पिटाई कर दी। इस पिटाई की वजह से दोनों की मौत हो गई। ये जानकारी जब आदिवासियों को पता चली तो लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया। बीएचयू में इफ्तार पार्टी में कुलपति प्रोफेसर सुधीर जैन के शामिल होने को लेकर शुरू हुआ विवाद जारी है। मंगलवार को एबीवीपी के छात्रों ने कुलपति आवास के सामने परशुराम जयंती मनाई और उनका पुतला भी फूका। इस दौरान काफी हंगामा भी देखने को मिला। छात्रों की वहां मौजूद गार्ड से झड़प भी हुई। छात्रों का कहना है कुलपति को परशुराम जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बुलाया गया था, लेकिन कोरोना का हवाला देकर वो नहीं आए। इससे पहले छात्रों ने कुलपति आवास के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ ही मुंडन भी कराया था। राजस्थान के अलवर में लड़की से अफेयर के चलते एक युवक ने अपने ही दोस्त की हत्या कर डाली। इतना ही नहीं, सबूत मिटाने के लिए शव को भी जला दिया। पुलिस ने मामला सामने आने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना अलवर के सदर थाना क्षेत्र के लिवारी गाँव की है। पुलिस ने अभी तक मृतक की डेड बॉडी बरामद नहीं की है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने घटना को अंजाम देने से पहले युवती को लेटर लिखकर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। पुलिस के मुताबिक दीपक के कॉल की लास्ट लोकेशन परमजीत के घर की थी। बिहार की राजधानी पटना में प्रेम में असफल एक शख्स ने पुल से गंगा नदी में छलांग लगा दी। पुल पर मेंटेनेंस का काम कर रहे कर्मचारियों ने युवक को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और अचानक पुल से छलांग लगा दी। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने उसकी जान बचा ली। जानकारी के मुताबिक 25 साल का ये लड़का एक लड़की से एक तरफा प्यार करता था। लड़की के मना करने पर इसने परेशान होकर पुल से छलांग लगा दी।
इस दौरान गंगा में बोट के साथ तैनात कर्मचारियों की मदद से इसकी जान बच सकी। पटना पुलिस ने भारी संख्या में अवैध हथियार बरामद किए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने 2.5 लाख रुपए नकद, 4 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर और कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बताया जा रहा है ये लोग दिखावा कर रहे थे कि ये जमीन की खरीद बिक्री का काम करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से इनका खेल कुछ और ही चल रहा था। दरअसल हथियार और गोलियों की सप्लाई का गोर धंधा किया जा रहा था। ये खेल काफी समय से चल रहा था। और चलिए सुपर 30 में अब आपको दिखाएंगे देश की कुछ बड़ी खबरें। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान डेनमार्क पहुंचे पीएम मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी ने इस दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने कहा, आज देश का मिजाज बदल रहा है। भारत की ताकत बढ़ती है तो दुनिया की ताकत बढ़ती है। पीएम मोदी ने कहा, हमने रूस यूक्रेन से युद्ध विराम की अपील की है। इससे पहले पीएम मोदी ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन से मुलाकात की। इसके अलावा पीएम मोदी ने डेनमार्क की महारानी मार्ग्रेटे के साथ डिनर भी किया। पटना में मंगलवार को इस्कॉन मंदिर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया गया। अक्षय तृतीया के अवसर पर इस्कॉन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्तियों की स्थापना की गई। इस मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के राज्यपाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई केंद्रीय और बिहार सरकार के मंत्री भी शामिल हुए। ये इस्कॉन मंदिर बिहार का सबसे बड़ा मंदिर है, जो कि 2 एकड़ क्षेत्र में फैला है। इसे करीब 100 करोड़ की लागत से बनाया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा कंपनी का आईपीओ आज लॉन्च होने जा रहा है। भारत सरकार ने LIC आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 902 रुपए से लेकर 949 रुपए प्रति इक्विटी शेयर तय किया है। इसमें पॉलिसी धारकों को 60 रुपए की छूट और LIC कर्मचारियों को 45 रुपए की छूट की घोषणा की गई है। पब्लिक इशू 9 मई 2022 तक बोली के लिए खुला रहेगा। LIC आईपीओ के जरिए सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में अपनी 3.5% हिस्सेदारी बेचेगी। और अब सुपर 30 में आपको दिखाते हैं दुनिया की कुछ और बड़ी खबरें। रूस यूक्रेन महायुद्ध को आज 69 दिन हो चुके हैं, लेकिन युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच यूक्रेन से तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। रूस ने यूक्रेन के ओडेसा में एक बार फिर मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस मिसाइल हमले का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें एक के बाद एक मिसाइल लॉन्च करते हुए दिखाया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसने इस हमले में यूरोपीय देशों से यूक्रेन को दिए गए हथियारों, ड्रोन और मिसाइल को निशाना बनाया है। तूफान से तबाही की ये तस्वीर अमेरिका के ओक्लाहोमा शहर की है। तूफान की वजह से कई इमारतों को नुकसान भी पहुंचा है। ओक्लाहोमा के खराब मौसम का जो वीडियो सामने आया है वो बेहद डराने वाला है। तेज हवाओं के साथ बनने वाले बवंडर ने हालत को और खराब कर दिया। हालात इतने खराब हो गए कि सड़क पर विजिबिलिटी तकरीबन 0 हो गई, जिसकी वजह से सड़कों पर गाड़ियां जहां थी वहीं थम गई। तेज तूफान के साथ भारी बारिश ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। और चलिए सुपर 30 में अब आपको दिखाते हैं खेल और एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ खबरें। पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से हरा दिया। IPL 2022 के 48वें मुकाबले में पंजाब के लिए शिखर धवन ने दमदार प्रदर्शन किया। उन्होंने अर्धशतक जड़ा, जबकि भानुका राजपक्षे ने 40 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। गुजरात के लिए मोहम्मद शमी और लॉकी फर्ग्यूसन ने एक विकेट लिया। वहीं टीम के लिए साई सुदर्शन ने अर्धशतकीय पारी खेली। पंजाब किंग्स की टीम इस मैच का टॉस हार गई थी, लेकिन उसने मैच पर कब्जा कर लिया। ग्रीस के हेरालियोन शहर में चल रही जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के 2 और वेट लिफ्टरों ने मेडल जीते हैं। 49 किलो वेट में ज्ञानेश्वरी यादव ने सिल्वर और वी रितिका ने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इन दोनों से पहले 45 किलो वेट में हर्षदा शरद गरुड़ ने गोल्ड जीता था। इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के 3 मेडल हो चुके हैं। ज्ञानेश्वरी यादव ने कुल 156 किलोग्राम का वजन उठाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वहीं वी रितिका ने कुल 150 किलोग्राम वजन उठाकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। MP के उज्जैन जाते वक्त बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता हादसे का शिकार हो गईं। उनकी कार के ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ।
जिसमें वो जख्मी हो गयी। इस हादसे के बारे में तनुश्री दत्ता ने खुद इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो पोस्ट कर बताया। साथ ही उन्होंने वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें वो महाकाल के दर्शन कर बाहर आ रही हैं। तनुश्री ने अपने पोस्ट में लिखा, एक्सीडेंट से पैर में कुछ टाँके आए हैं। वहीं उन्होंने वीडियो के साथ लिखा, ये मेरे जीवन की पहली दुर्घटना थी।